जय हिंद। आज हम इस क्लास में जानेंगे क्लास 7 का मैथ 7 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 राशियों की तुलना, जो मैथ का है। क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 राशियों का तुलना, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 3 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे और चैप्टर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास में इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में 5 प्रश्न बता दिए थे, छठा प्रश्न आपको अपने से बनाना था, तो ये सेम था इसी पर। पांचवा छठा एक ही प्रश्न है, तो पहला बताए थे और दूसरा छठा बनाना था। देखिए, शांतमा को भी आपको बोले थे कि आप बना लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे, जो HW में दिया गया था। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, लिखा हुआ है पहला, शांतमा का पहला, कि चॉक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 के अनुपात होता है। इनमें से कार्बन की प्रतिशत की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए, कार्बन प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे कुल अनुपात। पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसमें बताया गया है कि अनुपात को कैसे प्रतिशत में ज्ञात करते हैं अनुपात से। तो कुल अनुपात बराबर क्या हो जाएगा कि 10 प्लस ये जो दिया हुआ है, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 + 3 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 25। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। आप पूछा है कच्चे कार्बन की मात्रा, कार्बन की प्रतिशत। तो कार्बन की प्रतिशत, तो कार्बन की प्रतिशत बराबर हो जाएगा। तो कार्बन कितना नंबर पर है, दूसरा पर है। पहला है कैल्शियम, दूसरा पर है कार्बन और तीसरा पर है ऑक्सीजन, तो 3 होगा। कार्बन 3 बटा कुल कितना हो गया, 25। प्रतिशत के लिए 100%, तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 12% इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरीका से हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शांतमा का दूसरा भी आपको बताते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कि चौक के एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसकी कुल भार का कितना है। कुल भार का, तो कार्बन का संकेत होता है, जो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है, और इसके भार निकालने के लिए इसमें 2 गुना किया जाता है, तो 6 दूना 12। तो कुल कार्बन का जो कुल भार होगा, तो कार्बन का कुल भार कितना आ गया, 12 ग्राम। कितना आ गया, 12 ग्राम। अब पूछा है कि 3 ग्राम का कुल भार का कितना होगा, तो कुल भार का हमको 3 है, मात्रा कार्बन की जो मात्रा दिया है, तो लिखेंगे कार्बन का भार कुल बराबर 3/12 गुने 100%। तो यहाँ से 3 से 4 तिया 12, 4 से 25 चौका 100, कितना परसेंट, 25%। तो कुल मात्रा कितना होगा, कुल भार का 25% उसका होगा, कुल भार का कितना परसेंट होगा, 25%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अमीना एक पुस्तक को 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है 8 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि जो खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 275 रुपया। हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो यहाँ से लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कि हानि गुने 100% बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, तो हानि प्रतिशत कितना है, 15% बराबर हानि गुने 100% बटा क्रय मूल्य कितना है, 275 है। तो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म,
5 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे 20 पचे 100। अब फिर 5 से काटेंगे तो 4 पचे 20 और फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा यहाँ से, तो 5 यहाँ 25 और फिर से 5 यहाँ 25 तो 55 और 55 गुने 3 करेंगे तो 55 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 के 5 और 3 पचे 15 15 और 1 16 और ये बटा में कितना आ जाएगा 4 बराबर हानि आ जाएगा। तो यहाँ से भागा देंगे तो 4 चौका 16 फिर 4 एक बार नहीं लगेगा 4 दूना के 8 और फिर 4 पचे 20 तो हानि जो आ गया हानि बराबर कितना आ गया 41.25 रुपया। तो हानि कितना हो गया 41 रुपया 25 पैसा। आप पूछा है काची विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कि क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ पे हानि हो गया तो क्रय मूल्य कितना है 275 माइनस 41.25। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो 275 तो 275 और फिर 41 तो 41.25 तो यहाँ पे पॉइंट देंगे यहाँ पे 00 देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हासिल जाएगा तो 10 यहाँ से जाएगा 3 9 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बच गया 5 बच गया। अब 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 दशमलव के दशमलव हो गया एक हासिल चल गया था तो कितना हो गया 4 हो गया। 4 में से 1 जाएगा 3 7 में से 4 जाएगा 3 2 के 2 तो कितना हो गया कि 233.75 रुपया हो गया विक्रय मूल्य और यही आपका राइट आंसर है। तो इतना आपको हल करना पड़ेगा ठीक है। अब इसी का देखेंगे हम शॉर्ट तरीका, इसी को देखेंगे क्या देखेंगे हम शॉर्ट तरीका कि कैसे इसको हल करेंगे शॉर्ट तरीका से ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए शॉर्ट ट्रिक हमको विक्रय मूल्य निकालना था मतलब एसपी, तो एसपी बराबर क्रय मूल्य तो बेचा है कितना क्रय मूल्य है 275 और बेचा है हानि पर 15% का हानि पर मतलब कोई वस्तु 100 रुपये का खरीदा होगा उसको बेचा होगा 85 रुपया में तो 15% का हानि होगा। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा कि 275 गुने 85 और तुलना करते हैं विक्रय क्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया बेचा वो हो जाता है विक्रय मूल्य तो 275 बटा कितना हो जाएगा 85 वो 85 कर रहे हैं 100 यहाँ पे कितना होगा 100 होगा नीचे में क्योंकि 100 क्रय मूल्य है तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 20 पच्चे के 100 और 17 पच्चे 85 4 पच्चे 20 और यहाँ 55 पच्चे 275 अब 17 गुने 55 करेंगे और जितना आएगा फिर 4 से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा एक बार में 4 और फिर 4 तिया 12 और फिर एक बचेगा तो 2425 तो 13.25 और गुने 17 करेंगे तो 233.75 आपको आएगा। इस तरह से आप शॉर्ट तरीका से डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पर वाला भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।